ठीक है, हम देखेंगे मूल अधिकार। तो सबसे पहले जानना है कि ये जो मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया। पहला क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया बताइए, पढ़े जो लोग पढ़ा था। ये जो मूल अधिकार है इसको कौन से देश से हमारे भारत देश में लाया गया? पहला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका। जानना है, ये पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो पहली बात तो ये जानना है कि हमारे भारत देश को जो संविधान है वो बहुत सारे देशों को मिलाकर बनाए गए हैं। तो हम इसी कड़ी में पहुंचे हैं मूल अधिकार में। तो मूल अधिकार को भाई कहाँ उठा के लाया है? कहाँ से उठा के लाया है? तो जहाँ से जो चीज अच्छा लगते गया ना उसको उठा के लाके संविधान में क्या करते गए हैं? जोड़ते गए हैं, ताकि हमारे भारत का संविधान अच्छा बन सके। जैसे बोलते हैं हमारे भारत का संविधान लिखित है और बृहद है, सब बोलते हैं बृहद क्यों है? सब जगह से लाके जोड़े। तो पहला क्वेश्चन है कि जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया भाई? इसीलिए इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? मूल अधिकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मूल अधिकार को क्या बोलते हैं भाई? संविधान का। अब क्या हुआ, ये जो मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार की मांग सबसे पहले किसने की? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इंटरेस्ट से पढ़ना मजा आएगा। जब आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मजा आएगा। जो लोग पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है। मूल अधिकार की मांग किसने की? बताइए, आंसर बताते हैं। सर्वप्रथम ये जो मूल अधिकार था इसका मांग किसने किया? नहीं बताओगे? एनी बेसेंट। किसने किया भाई? एनी बेसेंट ने क्या की? सबसे शुरू मूल अधिकार की मांग की कि हमको हमारा मूल अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, जो मूल अधिकार था ना इसको लिखित रूप से किसने मांगा? मांगे और मांगने में फर्क। हम लोग किसी चीज को बोलते हैं कि मेरे को नौकरी चाहिए, लेकिन अगर आपसे कोई बोल देगा कि मेरे को लिखित रूप से दे कि तेरा जॉब 1 साल के अंदर लगना चाहिए, तो अलग लिखित हो गया लिखित रूप से। तो वैसे ही है कि सबसे पहले लिखित रूप से मौलिक अधिकार को किसने मांगा? तो मोतीलाल नेहरू ने इसको मांगा। मूल अधिकार को क्या किया? अधिकार को मांगा, लेकिन कैसा मांगा? कौन मांगा? समझ पा रहे हैं? दोनों को मतलब अलग अलग है। मांगना और मांगना में क्या है फर्क? उसके बाद क्या हुआ, कैसे मांगा बोलेगा ना, तो 1928 में, कब? 1928 में नेहरू रिपोर्ट। क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट हुआ। उसमें क्या किया गया? मूल अधिकार का मांग किया गया कि हमको हमारा मूल अधिकार मिलना चाहिए। अगर आपसे कोई सरल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? कौन से भाग में है? और आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से चालू होता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 चलता है। आप लोग का नागरिकता वाला मैं भी छोड़ा हूँ, उसको बताऊंगा। हम अभी मूल अधिकार जो सरल सरल है उसको पढ़ना है और इम्पोर्टेंट को पहले कवर कर रहे हैं। तो अनुच्छेद या इसको आर्टिकल कहा जाता है 12 से में किसका वर्णन है? मौलिक कर्तव्य अलग होता है, आप जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। मूल अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार। तो कितना भाई? 12 से 35 तक चलता है। अब हम इसी को ना थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद क्या है? 12। इस जो अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज्य की परिभाषा। कहने का मतलब स्टेट का डेफिनेशन। हमारा जो राज्य है वो राज्य का क्या दिया गया है? डेफिनेशन दिया गया है। और उसी में कहा गया है कि जो स्टेट है इसमें क्या है? भारत सरकार है। क्या है? और क्या है? राज्य सरकार।
है ना भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोलते थे, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ शाही जी स्टेट गवर्नमेंट, दो तरह का गवर्नमेंट चल रहा है। अब जो भारत सरकार है उसमें कौन कौन लोग रहेंगे मेन? पहले रहेगा राष्ट्रपति, सबसे हेड व्यक्ति होता है ना, कौन है भाई राष्ट्रपति? भी इसने बोला क्या नाम है? श्रीमती। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है? लोकसभा, और क्या होता है? ये हम किसकी बात किए? उत्तर जनरल वर्ड में भारत सरकार। अब धीरे से बोलूंगा मैं, राज्य सरकार, तो यहाँ पे कौन आएगा? राज्यपाल। फिर क्या आएगा? विधानसभा। फिर अगर होगा तो विधान परिषद होगा। लेकिन विधान जो परिषद है वो सब जगह नहीं रहता, विधानसभा रहता है, विधान परिषद हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको मैं जनरल इसको बताया कि जो 12वें नंबर का अनुच्छेद है उसमें किस चीज का वर्णन है? राज्य बताऊंगा, बहुत अंदर विधानसभा विधान परिषद का बिल्कुल कोडिंग से पढ़ाऊंगा। जिस समय हम अभी इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार में, अगर हम विधान परिषद में चल देंगे तो कहाँ विधान परिषद कम से कम मेरे 30वें नंबर का लेक्चर बताऊँ, मैं बताऊंगा डिटेल से, बहुत ही डिटेल से आपको विधानसभा विधान परिषद पढ़ाऊंगा निश्चित में। ठीक है, बहुत मजा आएगा, पूरा समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13। कहाँ 169 अनुच्छेद को पूछ रहे हो? 169 170 में पहुंचा कहाँ हूँ? भाग की अब लिखा हूँ। ठीक बोल, 170 के बारे में बात करूंगा, 13वां पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग बचाएंगे। सीनियर बॉयज लोग को लग रहा है सर सीधा विधान कर सकते हो, समझाएं, सोच के देखिए बिगनर्स का क्या हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून को भंग करना। अनुच्छेद 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून को भंग करना। अनुच्छेद 13 में ऐसे पूछेगा, अनुच्छेद 13 में क्या, अनुच्छेद 12 में क्या है, आपको बताना पड़ेगा। कोई समस्या यहाँ तक? अब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, इस मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है? कोई बताएगा? चलिए आप लोग बताइए, कोई लोग पढ़िए। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिखा गया है, इसको मूल अधिकार क्यों बोलते हैं? 3 पॉइंट बताइए। मैं मौलिक अधिकार क्यों बोलते हैं? एक तो पॉइंट को बताओ। क्योंकि ये संविधान में लिखा, सरल बात बतानी, संविधान में ये लिखा है, इसीलिए क्या है? मूल अधिकार। और बताइए 2 पॉइंट। क्योंकि ये न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित रहता है, मूल अधिकार संरक्षित रहता है ना, जो चीज बोल दिया वो न्यायपालिका क्या करता है? संरक्षित करता, हस्तक्षेप नहीं करता, संरक्षित कर रखता है। जो मूल अधिकार है उसका हनन नहीं किया जा सकता, उसको हम नियम कानून में बनाकर रखें। तीसरा, इन अधिकारों के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती है। मूल अधिकार के विरुद्ध संसद भी कानून नहीं बना सकता। जो नियम बन गया सो बन गया, क्योंकि नियम कानून मूल अधिकार के खिलाफ अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। इसीलिए मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का हम चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए रिटर्न एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पूछ दिया मूल अधिकार क्यों है? 2 नंबर खत्म, पूरा संविधान पढ़े तो नहीं लिख पा रहे। तो जानना मूल अधिकार इसलिए है क्योंकि वो लिखा है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं और न्यायपालिका के लिए संरक्षित रखा गया है। आप कुछ भी कर लो, संसद में भी जा लो, आप मूल अधिकार में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है,
फिर अब हम बात करते हैं जो जनरल आप लोग पढ़ते हो, मूल अधिकार भयंकर पढ़ते हो, समानता का अधिकार। पहला क्या है? ठीक है, राइट टू इक्विलिटी। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है भाई? अपनी बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में मूल अधिकार को। समानता का अधिकार पहला नंबर 14 से देखो 12 और 13 बताया था, और समानता का अधिकार में क्या आएगा? 14 से 18 है। उसके बाद अब इसी को पढ़ लेते हैं पूरा 14 से 18 में क्या क्या है। तो पहला वाला 14 वाला बहुत ज्यादा एमपी है। विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब भाई कानून लेजिस्लेशन। कानून के समक्ष क्या रहेगा? समानता रहेगा। चाहे वो कोई भी आदमी रहे, सबके लिए नियम कानून क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। ये नहीं कि मेरे पास पैसा ज्यादा है मेरे लिए नियम कम रहेगा, मेरे पास पैसा कम है तो मेरे नियम, ये सब नहीं चल रहा है। आप जाओगे ना कोर्ट में या फिर नियम के सामने ना, तो आपको नियम से ही चलना। तो 14 में क्या है भाई? ठीक है। 15 में बताइए। हाँ बढ़िया, सही बताना, बताइए। बहुत अच्छा। जाति, धर्म, वंश के आधार पर, हाँ लिंग भी आएगा, भेदभाव नहीं करना, निषेध। ये फलाना जाति का, फलाना धर्म का, फलाना वंश का, इसके लिए भेदभाव नहीं करना है। नहीं करना ही कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? 15। हम लोग बोलते हैं ना किसी से हमको क्या करना है? भेदभाव नहीं करना है। संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कोई बताएगा? हाँ, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसको कोई मतलब समझाएगा मेरे को? लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब सबको बराबर क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि जन कम दौड़ा उसको भी ले लो, कोई ज्यादा दौड़ा उसको कम नंबर वाला तो भी। सबको क्या मिलना चाहिए? समान, अपनी अपनी कैटेगरी में ना। ऐसा नहीं है, मत बोल देना जब कम नंबर पाते तब होगा सिलेक्शन नहीं। अपने कैटेगरी में तो ज्यादा लाया है। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कहाँ औसत हुआ सरपंच 94 लाया तब पहले 54 वाला पास हो। तो अपनी कैटेगरी में तो आगे है ना, कैटेगरी तो पहले बनाया गया, उसके लिए लड़ने कोई मतलब नहीं, लड़ना भी नहीं, पढ़ाई में लड़ने है। तो वही बताया गया, लोक अभियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद नंबर क्या है भाई? उसके बाद क्या आएगा? अनुच्छेद 17। 17 मतलब खतरा। 17 मतलब आप लोग बोलते हैं ना 17 मतलब खतरा। तो 17 मतलब क्या आएगा? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत भेदभाव को क्या कर दो भाई? 17 मतलब खतरा। अस्पृश्यता का अंत कर दो। 18 ये बहुत आईपी अनगिनत पर है। ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधि लोग का अंत कर दो। उपाधि मतलब कौन सा उपाधि? कैसा उपाधि? राय बहादुर, कुछ कुछ उपाधि नहीं मिलता था पहले के लोग। तो सब उपाधि लोग को क्या कर दो भाई? खत्म कर दो कि आप अपने उपाधि रखे रहो, अब यहाँ से नॉर्मल। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया? समानता के अधिकार को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आएगा? 19 से 22 है। फिर बताऊंगा कि शोषण से विरुद्ध अधिकार में क्या है? 23 से 24 है। उसके बाद बताऊंगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है? 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये 32 अनुच्छेद तक आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आप समानता का अधिकार तक पूरा पढ़ के रखिएगा।
और पुराना पूरा पढ़ते जाना है, धीरे धीरे संविधान हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन बहुत कठिन पूछता है पेपर, एकदम सही बोल रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन एकदम सरल सरल नहीं पूछता है आजकल। कैसे पूछता है?